किसानों के लिए योगी बाबा ने खोल दिया पिटारा। बजट में एक के बाद एक करी कई बड़ी घोषणाएं। गन्ना भुगतान के लिए भी किया बड़ा ऐलान। क्या अब खत्म होगी किसानों की नाराजगी? नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। ये बजट करीब 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का है, जो पिछले वित्त वर्ष से 9.8% अधिक है, जिसमें छात्रों, युवाओं से लेकर महिलाओं तक के लिए कई बड़ी बड़ी घोषणाएं करी। साथ ही साथ सरकार ने बजट में किसानों के लिए भी कई ऐसी घोषणाएं करी जिससे किसानों में खुशी की लहर है। यूपी के किसानों के लिए योगी सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया। गन्ना किसानों के लिए भी कई ऐलान किए गए, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपको एक एक करके बता देते हैं कि योगी बाबा के पिटारे में किसानों के लिए क्या क्या निकला है। सबसे पहले बात करते हैं किसान सम्मान निधि की। प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 3 करोड़ किसानों को करीब 79,500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया, जो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिए जाएंगे। डीबीटी सरकार की एक योजना है जिसके पात्र लोगों को लाभ, सब्सिडी या सेवाएं सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 10 लाख किसानों को लगभग 496 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। बता दें, इस योजना की मदद से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान पर वित्तीय सुरक्षा मिलती है। इस योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम पर बीमा कवरेज मिलता है। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना के तहत कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी, जिससे किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी और ऊर्जा की बचत होगी। इस योजना के जरिए किसानों को सौर पंप और बिजली संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का मकसद कृषि में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना है। वहीं अगर कोई किसान दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उनके लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणा करी है। बजट में की गई घोषणा के मुताबिक अगर कोई किसान दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी। बता दें, वैसे ये योजना प्रदेश में 14 सितंबर 2019 से ही लागू है। अब बात करते हैं सबसे अहम गन्ना मूल्य के बारे में। आखिर गन्ना किसानों के लिए आखिर योगी के पिटारे में क्या निकला है? गन्ना किसानों पर यूपी बजट में कहा गया है कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान किया जाएगा। योगी सरकार ने साल 2017 से अब तक करीब 46 लाख गन्ना किसानों को 2.73 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान कराया है। किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने के लिए साल 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म शुरू किया गया है, जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है। ये गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 59,143 करोड़ रुपए अधिक है। साथ ही औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 प्रति कुंटल की दर से 43,364 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई। आपको बता दें, गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को समय पर भुगतान मिल सकेगा। ये कदम गन्ना उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और गन्ना क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए उठाया गया है। गन्ने की खेती और चीनी मिलों को लेकर सुरेश खन्ना ने कहा कि ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी है। यूपी देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। साथ ही सरकार ने बताया कि प्रदेश में दलहनी और तिलहनी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। दोनों योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित है, जिसके लिए 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके लिए 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास और उत्पादन वृद्धि की योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, इस बार के बजट में अनुसंधान एवं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में 22% राशि विकास परियोजनाओं के लिए, शिक्षा के लिए 13%, कृषि व संबंध सेवाओं के लिए 11%, जबकि चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 6% राशि आवंटित की गई है।
अब इस बजट के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बार योगी सरकार ने किसानों पर विशेष ध्यान दिया। बड़ी घोषणाएं भी की गई और इस बात पर भी ध्यान केंद्रित कराया गया कि योगी सरकार ने किसानों के लिए क्या-क्या काम किए, क्योंकि सरकार भी जानती है कि किसानों में गन्ने के भाव को लेकर किस तरह से नाराजगी है। ऐसे में सवाल यही कि क्या अब जो गन्ना मूल्य को लेकर किसानों में नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी? क्या किसानों के गन्ना मूल्य के घाव के लिए ये मुहर्रम काफी है? अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया। नमस्कार।